साथियों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बसपा के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी उनको तगड़ा झटका देने जा रही है, जो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी में उनका प्रत्याशी जो फूलपुर उपचुनाव का उम्मीदवार था, समाजवादी पार्टी में अब शामिल हो सकता है। साथियों, चलिए जान लेते हैं कि क्या है खबर। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अपना राय दीजिए और बताइए कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्या है उसकी वजह। आप अपना राय भी देते चलिए। तो यहाँ पर शिवराम पासी को बसपा ने फूलपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। लगातार 2-3 महीने ये जनता के बीच में काफी मेहनत किए, मशक्कत किए, 10 से 15 लाख रुपए तक फूके, लेकिन ऐन वक्त पर बहुजन समाज पार्टी ने किसके इशारे पर यहाँ पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है, जो कि एक सबसे मोटे तगड़े प्रत्याशी को, पैसे में भी पावर में भी मजबूत प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया है। उनका नाम है जितेंद्र सिंह। साथियों, काफी चर्चा में है इनका नाम कि क्यों काटा शिवब्रन पासी का टिकट बहुजन समाज पार्टी ने। क्या अंतिम समय में बहुजन समाज पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी जो हैं वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे और फूलपुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और बसपा को यानी भाजपा को सबक सिखाएंगे। लगातार फूलपुर में यह माहौल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मुस्तफा सिद्दीकी जी, जो काफी संघर्ष करने वाले इंसान हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और 15 से 1700 वोटों से 2022 का चुनाव हार गए थे। दो नाम काफी चला था, जिनमें एक मौर्य समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। तो अखिलेश यादव ने मुसलमान भाई को टिकट दिया, क्योंकि यहाँ पर जो मौर्य समाज से आते थे उनके ऊपर कुछ केस लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने खुद मना कर दिया था कि अगर हम चुनाव में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, प्रत्याशी प्रचार रद्द करवा सकती है हलफनामे दावर करके। लेकिन यहाँ पर शिवब्रन पासी के साथ बसपा ने खेल कर दिया है। अब पासी समाज में काफी गुस्सा है इसको लेकर। साथियों, अगर आप फूलपुर के रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा कि पासी समाज की क्या अहमियत है फूलपुर में। साथियों, दरअसल बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में है। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है और एक लोकसभा सांसद भी नहीं। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, तब बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 सीट गया था, समाजवादी पार्टी 5 सीट पाई थी, यानी टोटल 15 सीटें जीती थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग होती है, वहां पर समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत लेती है, कांग्रेस पार्टी 6 सीट जीत लेती है, यानी दमदार बैक करती है समाजवादी पार्टी अपने विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी एकदम शून्य पे खड़ी है। क्या है उसका वजह, आप सभी जानते हैं उसका वजह क्या है। जो बढ़िया बढ़िया जानदार और शानदार नेता थे, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, यहाँ पर रामचंद्र राजभर हो, या फिर और अन्य नेता हो, चाहे सिद्दीकी साहब हो, लगातार ये पार्टियां छोड़ रहे हैं। लगातार बसपा में गुटबाजी भयंकर है। अब मायावती जी के बाद जो कि दूसरे नंबर पर जो मिश्रा जी हैं, उनका काफी चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि मिश्रा जी की वजह से बहुजन समाज पार्टी गर्त में गई। अब कितनी बात ये सच है या हकीकत है, आप सभी जानते हो। अपना राय दीजिए और बताओ कि क्या शिवब्रन पासी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर दरअसल समाजवादी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे फूलपुर उपचुनाव में। दरअसल माहौल गजब का है, समाजवादी पार्टी बड़ी जोश में है, बहुजन समाज पार्टी भी हालत खराब है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किस लिए चुनाव लड़ती है आप सभी जानते हो। वो दरअसल जहां जहां चुनाव लड़ती है वहां समाजवादी पार्टी को हराने के लिए लड़ती है, आप सबको पता है। अब चुनाव सभी लड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर माहौल चुनाव का है। जो पार्टी है चुनाव लड़ेगी, खेत थोड़ी जुटेंगे। साथियों, आप सभी जानते हो चुनाव सबको लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हिम्मत से लड़ते हैं, कुछ हराने के लिए लड़ते हैं। अपना राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।